नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 अप्रैल से वर्ग 2 चयन परीक्षा का आयोजन किया जाना है। लगभग आप सभी के पास एडमिट कार्ड पहुंच गए होंगे। एडमिट कार्ड की जानकारी भी आप सभी को समय पर लगभग पहुंच गई थी। यहाँ पर जो बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो काफ़ी समस्या का कारण बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य शहरों से काफ़ी दूरी पर आपको बताए गए हैं। जिस साथी का भोपाल एग्ज़ाम सेंटर था, जो भोपाल का रहने वाला साथी है, उसे इंदौर मिला है। जो इंदौर का रहने वाला है उसे भोपाल या ग्वालियर मिला है। तो जिस तरह से ये जो दूरी है और दूरी के अनुपात में उस समय के अभाव में, चूँकि अभी तात्कालिक तौर पर रिजर्वेशन की समस्या और इसको देखते हुए लगातार प्रयास जताए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में जो है, एग्ज़ाम सिटी सेंटर में परिवर्तन किया जाए। और लगातार आप लोगों की भी मांग ये चल रही है। क्या आप भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर जो है वो परिवर्तित होकर आपके नज़दीक मिले? तो इसके लिए आप लगातार प्रयास कीजिए, क्योंकि ट्विटर पर इसके लिए प्रयास हो ही रहे हैं। आप लोग भी जो है अपने व्यक्तिगत लेवल पर या जो भी साथी जुड़े हुए हैं ग्रुप में प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रयास कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को पेपर देना है और ये जो संख्या है काफ़ी तरीके से प्रभावित हो सकती है। वहीं लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि साथियों के द्वारा कि सर किस पेपर में कितना कंपटीशन होना है या किस तरह से। तो इसका जो आधार है वो ये बता सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर आपकी टोटल पोस्टें हैं और जो अभ्यर्थियों की संख्या है कुल, तो वो 1,60,000 अभ्यर्थी कुल पेपर दे रहे हैं। पोस्टों की संख्या लगभग आपकी 10,000 है, जिसमें माध्यमिक के आप मान के चलिए 8,000 है। तो अनुपात में अगर आप देखें कि पात्रता पास, क्योंकि आपके पास एक विकल्प ये हो सकता है कि आप इस आधार पर देखें कि किस पात्रता में कितने अभ्यर्थी पात्रता पास हुए हैं, और ये जो जानकारी है इस आधार पर आप बता सकते हैं कि किस विषय में किस अनुपात में अभ्यर्थियों की संख्या है। उसी आधार पर कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। और दूसरा चीज़ जो आपको मालूम है, एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है उसमें आपने देखा होगा कि हिंदी में 3 से 4 दिन पेपर चल रहे हैं और सामाजिक में तो पात्रता पास उम्मीदवार भी यहाँ पर ज़्यादा हैं, और एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है उसमें भी इनको 3-3 दिन समय दिया गया है। तो अगर ये देखा जाए कि अगर इन दो विषयों में, तीसरा इसके बाद आप गणित को देख सकते हैं, उसके बाद जो विज्ञान है इसमें सिर्फ पात्रता पास अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, चूँकि ये एक ही दिन में पेपर हो जाएगा। चयन परीक्षा एक दिन में हो जाएगी आपकी विज्ञान की, तो इसमें काफ़ी कम कंपटीशन है, और संस्कृत में भी काफ़ी कम है, एवं इंग्लिश में। इन तीनों विषयों में चूँकि देखिए विज्ञान विषय में पोस्टों की संख्या तो जारी नहीं की गई है, लेकिन जितनी भी पोस्टें आई हैं उस पर ज़्यादा पात्र उम्मीदवार नहीं हैं। वहीं संस्कृत में भी ज़्यादा पात्र उम्मीदवार नहीं है और ना ही अंग्रेजी में। बाकी सामाजिक विज्ञान में और हिंदी में कह सकते हैं कि बाकी विषयों की अपेक्षा थोड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि शुरू से ही आपने देखा है कि हिंदी विषय को ज़्यादा प्राथमिकता के साथ रखा जाता है और सामाजिक विद्यार्थी ज़्यादा अपेक्षाकृत रखते हैं। तो इन दो विषयों के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए, क्योंकि इनका पेपर जो है, जैसे कि आपको मालूम है, शुरू में हिंदी का है, उसके बाद सामाजिक का पेपर है। पहले हिंदी वाले साथी अभ्यर्थी पेपर देंगे और उसके जस्ट तुरंत बाद ही आप सभी का जो है उस सामाजिक का पेपर लिया जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आप अपना जो विशेष रिवीजन है उसको अच्छे से करते रहिए। और अभी जो समय है, अब आपको पूरा का पूरा काम करना चाहिए इसी बात पर कि आपका टेस्ट कितना अच्छा है। प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाकर अभ्यास कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा आप अभ्यास करके जाएंगे, आखिरी आपका प्रयास है ये। इसके बाद क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रिवीजन करना है, और रिवीजन उन विषयों का करना है जो आपके वीक हैं। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके MCQ लगाना है। और कहा जा सकता है कि हिंदी और सामाजिक में ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। इन दो विषयों में हो सकता है आपका 80+ स्कोर आपको ज़रूरत पड़ेगी, 80 या 85+ जनरल के लिए, 80+ OBC के लिए, और लगभग 75+ ST और SC साथियों के लिए। इतना स्कोर अगर आप करके आ जाते हैं तो आप लगभग इन दो विषयों में सेफ रहेंगे। बाकी विषयों में कह सकते हैं कि कट ऑफ कम जा सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी वहाँ पर थोड़ी संख्यात्मक रूप से कम है, और पदों की संख्या चूँकि अच्छी है, जैसा कि आपको पता है कि गणित विषय में, अंग्रेजी विषय में, और जो है वो आपका संस्कृत विषय, यहाँ पदों की संख्या अच्छी है, और कंपेयर टू जो है विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी संतुलित है। इसलिए प्रयास कीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी रहे और अंतिम टाइम में प्रयास करते रहें। तो जो आपके एग्ज़ाम सेंटर की बात है बदलने की, उसके लिए अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप एग्ज़ाम सेंटर बदलना चाहते हैं, आपके नज़दीक आपको मिल सके।